इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर को हटाने के बाद संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर को संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार दिया गया है, जिसके बाद खैरागढ़ वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं ममता चंद्राकर को कुलपति के पद से हटाए जाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सेवानिवृत्त शिक्षक बीआर यादव को बधाई देने भी नगरवासी धरनास्थल में पहुंचे और रिटायर्ड टीचर बीआर यादव को बधाई दी। बता दें कि मोक्षदा ममता चंद्राकर के खैरागढ़ स्थित संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बनने के बाद से वे लगातार विवादों में रहीं। उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय की रैंकिंग गिर गई, जिससे खैरागढ़ वासी भी नाराज थे। आखिरकार आज जब ममता चंद्राकर को कुलपति के पद से हटाया गया तो खैरागढ़ वासियों ने जमकर पटाखे फोड़े व ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई। ममता चंद्राकर को हटाने की मांग पर धरने में बैठे सेवानिवृत्त शिक्षक बीआर यादव ने कहा कि ममता चंद्राकर के कुलपति पद पर नियुक्ति असंवैधानिक थी। हमने संबंधित दस्तावेज लेकर उच्च स्तर पर शिकायत भी की थी, जिसके बाद आज ये कार्यवाही सामने आई है। लोग दूसरे देश से भी यहाँ सीखने आते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो ममता चंद्राकर थी कुल सचिव के पद पर, उनके आने से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के साख इसलिए गिर गई। ये तो पहले ए ग्रेड में था, इसके आने से बाद जो रेटिंग हुई उसमें ये सी ग्रेड का हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, इसकी नियुक्ति ही असंवैधानिक थी, क्योंकि इसके पद के लिए 10 साल का प्रोफेसर का अनुभव होना चाहिए। इसको ममता चंद्राकर को एक दिन का भी प्रोफेसर का अनुभव नहीं है। किस अधिकार से ये यहाँ बैठी थी? उसके अलावा 2 दिसंबर 23 को इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है 65 वर्ष की आयु के बाद, ये नियम कहता है। फिर भी किस अधिकार से यहाँ बैठकर ये की थी? इसके आने से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की साख इतनी गिर गई है कि पता नहीं अब ये कब समझेगा। और दूसरी बात, यहाँ जो राज परिवार का जो ये है, 1956 में यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर, श्रीमती पद्मा देवी सिंह, जो अपने महल को भी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लिए सौंप दी थी, और उनकी पुत्री के नाम से ही ये विश्वविद्यालय इंदिरा विश्वविद्यालय का नामांकन हुआ है। वो वही राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री के नाम से हुआ है। उसका भी नाम विलोपित करने का ये लोग कोशिश किए थे। यहाँ इतना रद्दी माहौल है, यहाँ के कर्मचारी घुटन महसूस करते हैं। इसके आने से बहुत ही दुर्भावना है कि पता नहीं कैसे ये इतनी बड़ी संगीत विश्वविद्यालय को गर्त में डालने का काम की है। आज मैं इसी उद्देश्य को लेकर 7 तारीख से आमरण अनशन पर बैठा था। 7 तारीख के बाद मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा खराबी आई, तो 1-2 दिन मैं नहीं गया। उसके बाद अल्टीमेटम दिया, कलेक्टर को भी दिया। यदि शीघ्र ही ममता चंद्राकर को पद से नहीं हटाया गया तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, अन्न जल त्याग करके बैठूँगा। इसकी पूरी सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। आज ममता चंद्राकर को हटाने के बाद मैं बहुत ही खुश हूँ। खैरागढ़ नगर के नगरवासी भी बहुत खुश हैं। मंगलवार को मैं शासन दिया कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सारा दस्तावेज मैं दिया था, क्योंकि हवाई बात नहीं थी, सारा दस्तावेज दिया था। दस्तावेज के आधार पर ही इनकी नियुक्ति नियुक्त हुई है, और आज तत्काल प्रभाव से उसको हटाकर संभागीय आयुक्त को चार्ज लेने का निर्देश राजभवन से जारी हुआ। अभी जो कार्रवाई हुई है, मांग पूरी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको श्रेय जा रहा है इस कार्रवाई से? नहीं, क्या है, मैं भी इस जिले का निवासी हूँ, और जिसका नाम खैरागढ़ का नाम सिर्फ संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लोग इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से खैरागढ़ की पहचान बनी हुई है, वो पहचान धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर थी। इसलिए मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, इसीलिए मैं बोला इतना बड़ा उपलब्धि वाला ये जो विश्वविद्यालय है वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व खो रहा है। तब मैं प्रण करके बैठा कि चलो इसमें कम से कम कुछ अपना योगदान दे सकूँ। इसी उद्देश्य से मैं सत्याग्रह में बैठा था।